हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? सो फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है, कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है? किस चीज़ को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। पैसा है, मनी है, लव है, कैरियर है, फाइनेंसेस है, लेकिन ऑब्वियसली ज़्यादा फोकस हमारा आपकी लव लाइफ पे ही रहेगा, ठीक है? तो सारी चीज़ें बताऊंगी अकॉर्डिंग टू योर बर्थ डेट, ठीक है? आपको अपनी बर्थ डेट यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे दो ग्रुप्स मैंने रखे हैं जिनकी बर्थ डेट आती है 1 2 3 4 9 10 11 17 18 19 20 23 24 25 26 31, ठीक है? तो आप ये वाला ग्रुप चूज करेंगे। और अगर आपकी बर्थ डेट आती है 5 6 7 8 12 13 14 15 16 21 22 27 28 29 एंड 30, ठीक है? तो आप ये वाला ग्रुप चूज करेंगे। अब आप चूज कर लीजिए। जनरल रीडिंग कर रही हूँ, इस चीज का खास ख्याल रखना है। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी देखेंगे आपको मैच होगी। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, मेल फीमेल दोनों देख सकते हैं। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। कीप एन ओपन माइंड, ओके माय ब्यूटीफुल फैमिली। ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो मेरी प्यारी प्यारी सी फैमिली में शामिल हो जाइए। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि यहाँ पे आपको हर मंथ किसी भी एक सब्सक्राइबर को फ्री रीडिंग मिलेगी मेरी तरफ से। कैसे मिलेगी उसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर लीजिएगा। आपको इनके टाइम स्टैम्प्स भी वहीं से मिलेंगे, ठीक है? डिस्क्रिप्शन से मिलेंगे। इतना बात करना पड़ता है कि जबान ही हिल जाती है। चलें जी, अब आप अपनी ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए। हम चलेंगे ग्रुप नंबर 1 की तरफ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 चूज किया है, आपकी बर्थ डेट अगर इस वाले ग्रुप में आती है तो हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में, ठीक है, कौन आ रहा है। कौन आ रहा है भाई? किस चीज को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी तरफ? क्या आ रहा है आपकी तरफ? कौन आ रहा है, ठीक है? पहले मैं कार्ड निकाल लूंगी ताकि मुझे अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। तो मेरे साथ कनेक्ट हो जाइएगा, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइएगा। जो भी कुछ आप जानना चाहते हैं मेरे साथ कनेक्ट होके ही आप जान पाएंगे, ठीक है? वीडियो को लाइक करके मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए और हम स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। लाइक कर लिया ना, है ना? चलिए जी, स्टार्ट कर लेते हैं। फैमिली, ओ वाओ, और क्या है जी, देखते हैं। विम्सी, वाओ। तो ये बात है, ये चल रहा है आपके मन में। चलिए जी, और देख लेते हैं। ब्लॉसम, कौन आ रहा है मेरे व्यूअर की लाइफ में? प्लीज डिवाइन हमें और भी क्लैरिटी दीजिए। वाइल्ड, एक और ले लेते हैं, फिर हम और भी कार्ड्स निकालेंगे, ठीक है? सन, वाओ। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि आपको एक्सपेक्ट प्रेगनेंसी, अगर यहाँ पे कोई एक्सपेक्ट करना चाह रहा था तो उनको बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे बॉटम में स्टार आया है। आप किसी ऐसे बेबी को जन्म दोगे या फिर इन फ्यूचर में जो स्टार की तरह होगा, एक ऐसा बच्चा स्टार बॉर्न होगा वो, और काफ़ी किस्मत वाला होगा। और उसके आने के बाद आपकी लाइफ एकदम चेंज होने वाली है, ठीक है? और अगर आप अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, कोई मुझे देख रहे हैं, तो आगे जाके जब भी आपकी आगे देखेंगे और भी कार्ड्स के, आपकी फैमिली बनेगी, आपकी शादी होगी, तो आप मैनिफेस्ट भी शायद यही कर रहे हो। तो आपको एक बेबी होगी, बेबी बॉय हो सकता है या गर्ल हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मुझे ज़्यादा चांसेस बॉय के लग रहे हैं। और वो जो बच्चा या बच्ची है बहुत ही एक बहुत इंट्यूटिव होगा और बहुत आपका नाम रोशन करेगा, एक स्टार की तरह होगा। हो सकता है कि वो उसको ऐसा लाइफ में ऐसे उसको मौके मिले, लाइफ में उसको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिले
कि आपका यानी आपका एंड आपके जो पार्टनर हैं उनका सर जो है वो फख्र से बुलंद कर देगा ये बच्चा। मैं आपको अभी बताती हूँ, लिख लीजिए, जब ये हो तो आप देखिएगा, आप याद करेंगे कि मैंने आपसे ये बात बोली थी कि ये जो बेबी आपका होगा वो स्टार बॉर्न होगा। चलो यहाँ रुक जाओ, ठीक है। चलिए जी, और देख लेते हैं, कार्ड्स निकालेंगे, फिर मैं बताती हूँ कि कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। तो सबसे पहले तो मैंने बता दिया आपको कि अगर आप एक्सपेक्ट करना चाह रहे थे लेकिन काफ़ी टाइम से हो नहीं रहा था, तो एक प्यारा सा बेबी आने वाला है आपकी लाइफ में। और अगर आप सिंगल हैं तो आगे जाके आने वाला है, ठीक है। और अगर आप मैरिड हैं तो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आएगा। और ब्लॉसम्स यानी खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, ठीक है। उसके आने के बाद अब यहाँ पे है एस ऑफ कप्स। बिल्कुल, कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, या क्वीन ऑफ वैंड्स, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आई है, बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है। एम्प्रेस, मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले ही, मैं ये बात बोल के बैठी थी कि अगर कोई एक्सपेक्ट करना चाह रहा है उसको जल्दी बेबी होगा। और ये देखें, एम्प्रेस आ चुका है, एम्प्रेस। और अगर आप सिंगल हैं तो आपकी बहुत जल्दी शादी होगी और बहुत जल्दी बेबी एक्सपेक्ट करेंगे। और एम्प्रेस यानी कि किसी, मैं अभी आपको बताती हूँ, पहले मैं सारे कार्ड निकाल लूँ, फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी ना, क्लैरिटी अच्छे से दूंगी कि कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन। और ये जो द हैंग्ड मैन है ये रिवर्स में आया था, यूं, ठीक है, रिवर्स में आया था, तो मैं इसको रिवर्स, वैसे मैं रिवर्सेस लेती नहीं हूँ, पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं मेरी इंट्यूशन कह रही है कि ये आया है तो इसे ले लो, बिकॉज पूरी डेक जो है वो सीधी है। ओके, और क्या आ रहा है, द फूल। और क्या आ रहा है, ठीक है, प्लीज़ हमें बता दीजिए प्लीज़, और क्या आ रहा है मेरे व्यूअर की लाइफ में। 3 ऑफ कप्स, बिल्कुल, किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, सही, अब मैं समझ गई, ठीक है। मैं यही क्लैरिटी चाह रही थी, इसीलिए मुझे और कार्ड्स चाहिए थे, पर मुझे और भी चाहिए कार्ड्स ताकि मैं थोड़ी और क्लियर हो जाऊं और बिल्कुल क्लियर हो के आपको समझाऊं, बताऊं। या 9 ऑफ कप्स, बिल्कुल, एम्प्रेस के नीचे आया है 9 ऑफ कप्स। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल के नीचे आया है, ठीक है। हाँ, ठीक है जी। अब हैंग्ड मैन यहाँ पे है, तो देख लेते हैं इसके नीचे क्या आता है, क्योंकि ये रिवर्स में मैं आया था, तो देख लेते हैं जी। 8 ऑफ वैंड्स, बिल्कुल सही, ठीक है जी। यहाँ बॉटम में 8 ऑफ पेंटिकल आया है, तो ओहो, देखिए ज़रा, मेरे कार्ड्स गिर गए। यहाँ पे मैं एक और डेक से भी लूँगी कुछ कार्ड्स मैं और लूँगी दूसरी डेक से। प्लीज़ हमें थोड़ी और क्लैरिटी दे दीजिए। पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। द एम्परर, एम्प्रेस, यहाँ पे एम्परर आ चुका है, द एम्परर, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यहाँ पे एरीज है, एम्परर है, यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है जी 6 ऑफ वैंड्स, वाओ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, सॉरी सोर्ड्स है तो लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस है, एयर साइन है, ठीक है, सॉरी। यहाँ पे वैंड्स है तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। वाओ, ओ वाओ, माय गॉड, 10 ऑफ कप्स, और क्या चाहिए, वाओ, ब्यूटीफुल, ओ माय गॉड। यहाँ देखिए ज़रा, बॉटम में 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वाओ,
अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, है ना। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता चुकी हूँ, जो मैं शुरू में ही मैंने बताया था, एक बेबी, ठीक है, आएगा आपकी लाइफ में, या आएगा या तो आ चुका है, या तो कोई ऑलरेडी कंसीव कर चुकी हैं जो मुझे देख रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि कोई वाइफ अपने हस्बैंड के लिए ये रीडिंग देख रही हैं, या फिर हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए, लेकिन ज़्यादा एनर्जी मुझे यहाँ पे किसी वाइफ की लग रही है जो अपने हस्बैंड के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। और कुछ यहाँ पे सिंगल भी मुझे देख रहे हैं जो जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कौन आ रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स है, यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, ठीक है। यहाँ बॉटम में 2 ऑफ कप्स है, यहाँ पे एस ऑफ कप्स है। अब एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ चुका है, ठीक है, मैं ये कहूँगी कि आ चुका है ऑलरेडी आपकी लाइफ में, आया था भी बोल सकती हूँ, ठीक है, जिसने कभी भी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, ठीक है, हमेशा आपको पेन दिया, दुख में रखा, कभी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक उन्होंने नहीं रखा। कभी भी इस रिलेशनशिप पे, इस पार्टनरशिप पे उन्होंने उस तरह वर्क नहीं किया जिस तरह के उनको करना चाहिए था, ठीक है। मेरे ख्याल से कि आप दोनों ने ही एक दूसरे से यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन कम हुई है, कम रही है आप दोनों के बीच। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी भी नज़र आ चुकी है। थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो सकती है, ठीक है, कोई रोमांटिकली भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर मुझे फैमिली एनर्जी लग रही है। बिकॉज ये जो पर्सन है जिनकी मैं बात कर रही हूँ, ये आपकी लाइफ में अब आने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ आपको बता दूं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले, ये वो पर्सन है जो पहले आपकी लाइफ में ऑलरेडी थे और उन्होंने कभी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, इस रिलेशनशिप को नहीं समझा, हमेशा आपको ईगो दिखाया, उसमें ईगो उनके अंदर बहुत है। बिकॉज यहाँ पे ये भी हो सकता है कि वो अपनी फैमिली के बड़े हों, फैमिली की जिम्मेदारियां हों उनके ऊपर। हाँ बिल्कुल, फैमिली की जिम्मेदारियां मुझे उस पर्सन पे बहुत लग रही हैं। 3 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे फैमिली हो सकती है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल यहाँ थर्ड पार्टी तो है। अब हो सकता है ये कोई रोमांटिकली भी थर्ड पार्टी हो, आपको छोड़ के वो उनकी तरफ निकल गए, आपको उन्होंने, आपके ऊपर उन्होंने उनको प्रायोरिटी दी। क्यों? क्योंकि वहां पे शायद उनका पैसा रुपया का मसला था, वहां पे पैसा रुपया फंसा हुआ था, तो वहां पे उनकी पार्टनरशिपिंग थी। अगर वो वहां नहीं जाते तो पार्टनरशिपिंग खराब हो जाती, पैसा डूब जाता, कुछ ये भी है। क्योंकि वो काफी प्रैक्टिकल है आपके पर्सन। यहाँ पे क्वीन ऑफ वेंड्स के साथ एक तो आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, यहाँ पे 3-3 कनेक्शन निकल के आए हैं, 3-3। ये वो पर्सन है जिनके साथ आपके 3-3 कनेक्शन है, ठीक है। सबसे पहला कनेक्शन तो नहीं, ये मैं एंड में बताऊंगी क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अच्छा यू नो इसमें तो सारा डिपेंडेड है। क्वीन ऑफ वेंड्स एंड किंग ऑफ वेंड्स, यानी कि दोनों, आप और ये पर्सन, आप दोनों एक तो खूबसूरत बहुत ज्यादा हैं, ओहो हो बहुत दोनों खूबसूरत हैं आप, यानी एक दूसरे को एक टक्कर देते हैं। दूसरा चीज बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली सोच समझ के फैसले करने वाले, ठीक है। अगर ये हैं तो आप भी इनसे कम नहीं है, आपने कहीं ना कहीं इनको जता दिया है, ठीक है, कि मैं तुमसे कम नहीं हूं, ठीक है। तो मुझे अपने इक्वल गिव एंड टेक दोगे तो ठीक है, अदरवाइज मैं नहीं आगे बढ़ने वाली, क्योंकि मुझे वो चाहिए जो मैं डिजर्व करती हूँ, और आप करते भी हो, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन या आपके पास कोई पेट एनिमल हो सकता है कोई कैट हो, व्हाइट हो या ब्लैक हो, लेकिन है दोनों में से किसी एक के पास है या तो दोनों के पास है। पेट्स का हो सकता है, आपको शौक हो एनिमल्स का, ठीक है। और आप दोनों ही स्टेबल और ग्राउंडेड हैं, ये भी बता दूं। दूसरा जो कनेक्शन मुझे यहाँ पे निकल के आया है एस ऑफ कप्स, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एस ऑफ कप्स, और यहाँ पे बॉटम एनर्जी में लूंगी 2 ऑफ कप्स। ये यिंग एंड यांग की एनर्जी है, आप दोनों सोलमेट्स हो, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो, लेकिन ज्यादातर मुझे यहाँ पे सोल कनेक्शन लग रहा है। लव दोनों का एक तरफ है, दोनों का म्यूचुअल है, फीलिंग्स दोनों की म्यूचुअल है, जताते नहीं हो दोनों एक दूसरे को, ठीक है। और ये पर्सन तो बिल्कुल ही नहीं जताते, आप तो फिर भी थोड़ा बहुत जता देते हो, थोड़ा बहुत बोल देते हो। ये जो पर्सन है ये तो बहुत ही ईगो में है, ये मतलब लव बहुत करते हैं, ठीक है। ये मैं नहीं कहूंगी कि लव नहीं करते, लव उतना ही करते हैं जितना आप करते हैं। म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, लेकिन हाँ बताएंगे नहीं क्योंकि थोड़ा ईगो है, ईगो बहुत ज्यादा आ जाता है। थोड़ा प्रैक्टिकल भी है, चीजों को प्रैक्टिकली देखते हैं, और इन्होंने जो फैसला किया है ना वो भी प्रैक्टिकली किया कि ये थर्ड पार्टी को इन्होंने चूज किया है, तो इन्होंने ये प्रैक्टिकली सोच के किया कि वहां पे इनका अगर फैमिली है ना तो कोई फैमिली इनका बिजनेस होगा, और अगर
ये आपको चूज करते ना तो फिर उस फैमिली बिजनेस से इनको निकाल दिया जाता, इनको हाथ धोने पड़ जाते। समझ रहे हैं? क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी थी, लेकिन इनके ऊपर भी कोई और बंदा है या बंदी, आई डोंट नो, लेकिन इनके आपके पर्सन हाँ बड़े हैं, घर के हो सकते हैं, या फिर इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन इनके ऊपर भी कोई एक और बंदा है। हो सकता है कि इनकी फैमिली का कोई बड़ा हो, चाचा मामा काका ऐसे होते हैं ना, इनसे बड़े हैं वो, और उनकी बहुत ज्यादा इनके ऊपर धौंस जलती है। यानी उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि अगर तुमने यानी इस तरफ जाना है तो बिजनेस में से हाथ धोने पड़ेंगे, यानी फाइनेंसेस में से हाथ धोने पड़ेंगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो इन्होंने इस वक्त एक सोच समझदारी वाला फैसला करते हुए अपनी फीलिंग्स को जो है वो रख दिया है जेब में, और उसको जेब को जिब लगा के बंद कर दिया है, और अपने थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो चुके हैं सिर्फ और सिर्फ बिजनेस और पैसे की वजह से। 8 ऑफ पेंटिकल, वहां पे पैसा है, पैसा बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि यही पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। आप इनका आप लव आप दोनों का म्यूचुअल है, आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, आप दोनों एक दूसरे को उतना ही लव करते हो जितना वो करते हैं, उतना आपका यिंग एंड यांग एनर्जी है। देख लीजिए, या तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या तो सोलमेट कनेक्शन है। ये कनेक्शन इतनी आसानी से खत्म नहीं होता है। आपको लग रहा हो कि सब खत्म हो गया, लेकिन ये कनेक्शंस इतनी आसानी से खत्म नहीं होते। कहीं ना कहीं वो यादें आपको भी ट्रिगर करेंगी, उनको भी करेंगी, और फिर खींच के आपको एक दूसरे के सामने लाएंगी ये चीज। ठीक है, यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, तो ये पर्सन आगे जाके इस रिलेशनशिप पे वर्क करेंगे, इस रिलेशनशिप पे इसकी लीड लेना चाहेंगे। तो ये आ रहे हैं आपकी लाइफ में वापस, और इक्वल गिव एंड टेक लेके आएंगे। यहाँ मैंने कहा था कि हैंग्ड मैन यहाँ पे रिवर्स में आया है, तो इट मीन्स कि अगर इन्होंने पहले ये बहुत स्टक में थे, है ना, बहुत स्टक थे, परेशान थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, काफी आपको सेक्रीफाइस भी इन्होंने किया है। जैसे मैंने अभी पहले ही बात कर ली, फैमिली के साथ या फाइनेंसेस में जो भी है प्रॉब्लम इनकी लाइफ में, इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया है कहीं ना कहीं, है ना, स्टक रहे हैं, आपको भी स्टक रखा है, खुद भी स्टक ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि ये उल्टा आया है, हैंगमैन रिवर्स में आया, तो इट मीन्स कि अब ये स्टक नहीं रहने वाले, और इनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन आ सकती है। ठीक है, 8 ऑफ वैंड्स 8 घंटे में भी आ सकती है, 8 हफ्ते में भी आ सकती है, 2 हफ्तों में भी आ सकती है। इनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन आने के चांसेस हैं। और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स विथ द एम्प्रेस, एक तो ये पर्सन आप इस कनेक्शन में लीड लेंगे। एस ऑफ पेंटिकल, आपको ऑफर मिलेगी किस चीज की, डायरेक्ट कमिटमेंट की ऑफर देंगे आपको। ऐसी ऑफर जिसे सुनने के बाद आपको यकीन नहीं आएगा अपने कानों पे कि ये बंदा मुझे ऐसी ऑफर दे रहा है। एक ब्लॉसम, खुशी से एकदम आपके फूल खिल जाएंगे। आप दोबारा से वो पागलपन फील करेंगे, व्हिम्सी, दोबारा से वो पागलपन अपने अंदर, वाइल्ड एनर्जी, वो पागलपन, वो प्यार, वो लव, वो इफेक्शन दोबारा से फील करोगे। ये आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, और ढेर सारा अबेंडेंस लेके, पैसा रुपया किसी चीज की कमी नहीं होगी। बिकॉज यहाँ पे पेंटिकल की एनर्जी भी बहुत ज्यादा आई है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन हो सकते हैं ये पर्सन, या आप एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, लिब्रा, जमनी, एक्यूरियस भी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको एम्प्रेस मतलब अपना डिवाइन काउंटर पार्ट समझते हैं। ये मैंने कहा था ना, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, ये एम्परर एंड एम्प्रेस, ये आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट समझते हैं, और हैं भी आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट, दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी को जो कुछ करना है करता रहे। ये जो रिलेशनशिप है ना, ये ऊपर से बन के आया है, ये डिवाइन ने ऊपर से बना के भेजा है। इसमें कोई अमल दखल कोई नहीं कर सकता। ये तो मिलना है, ये तो मिलन होना ही है। और इस मिलन के साथ ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए 9 ऑफ कप्स, ये खुशी, ये कमिटमेंट की ऑफर, अब यहाँ पे देख लीजिए सन, ये मिलन होगा और उसका नतीजा जो है वो बड़ा ही खूबसूरत सा, क्यूट सा निकलेगा। ये ऑफर आएगी कमिटमेंट की आपको, और ये आपके एम्परर, यहाँ पे तो सीधा सीधा ये वही पर्सन है, और आप जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी थे, और जिन्होंने जो भी मैंने आपको इनका बताया, और यही पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में वापस। आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, इनके साथ आपकी फैमिली बनेगी, आपको बिल्कुल एक मौका मिलेगा, एक खूबसूरत लम्हे एक दूसरे के साथ बिताने का। वाओ वाओ,
और इनके साथ आपको एक बेबी होगा, अब बेबी बॉय हो या गर्ल हो, लेकिन बेबी होगा, बहुत क्यूट होगा। और मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि ये जो बेबी है ये आप दोनों का नाम रोशन करेगा, स्टार बॉर्न होगा ये बच्चा। इसकी बहुत ही ज़्यादा चलने वाली है। हाँ जी, आप अगर आपके पर्सन अपनी फैमिली में बड़े हैं और फैमिली की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फैमिली का कोई बिजनेस है, स्टेबल है, ग्राउंडेड है, तो ये बच्चा जो होगा इसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसको भी वैसी ही मिलेंगी अपने फादर की तरफ से, ठीक है, आगे जाके। और जब ये होगा तब आप यकीन करेंगे कि हाँ मैम ने सही बोला था। जब होगा तब आपको देखिएगा, समझ आएगी ये बात। यहाँ पे आप देख लीजिए 6 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, ये विक्ट्री होती है, ठीक है। यहाँ से ये कार्ड यूं दोनों आए हैं, पहले 6 ऑफ वैंड देन 10 ऑफ कप्स, ये विक्ट्री है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये आपको बोल रही हूँ मैं, जी हाँ, आपको विक्ट्री मिलेगी और इसी पर्सन के साथ मिलेगी जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। आप चाहते हो कि ये आपकी लाइफ में आए। 10 ऑफ कप्स, ये फैमिली आप दोनों की बनेगी, आपको विक्ट्री मिलेगी। चाहे लोग आपकी इस रिलेशनशिप को माने या ना माने, देख रहे हैं आप लोग कैसे ऊपर से देख रहे हैं, लोग देखते ही रह जाएंगे, हक्के बक्के हो जाएंगे, मुंह सबके खुले के खुले रह जाएंगे और आप दोनों विक्ट्री लेके चले चुके होंगे। सही है, ये मुझे यहाँ पे साफ साफ एनर्जी नजर आ रही है। और बहुत जल्दी इस पर्सन की तरफ से ना आपको कॉल मैसेज आएगा। अगर ये नई बात कर रहे हैं ना आपसे, तो ये आपसे बात करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल है, थोड़ा बात करना भी चाहते हैं तो थोड़ा ईगो आ जाता है सामने, बिकॉज स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, बिजनेसमैन है, किसी चीज की कमी तो नहीं लग रही मुझे इनके पास। और अगर ऐसे नहीं है ये पर्सन तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप अपने जो है वो अकॉर्डिंग टू बर्थ डेट के थ्रू आप देखते हो रीडिंग, लेकिन वो आपकी लाइफ पर्पस जो नंबर होता है उससे भी रीडिंग्स मैच हो जाती हैं कभी कभी। तो वो नंबर कैसे निकलते हैं वो भी मैं आपको आगे कोई वीडियो ले आऊंगी, उसमें बता दूंगी। वैसे आप गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा लाइफ पाथ नंबर कैसे निकलता है, उसके थ्रू भी रीडिंग्स हम देखते हैं। चलें जी, तो देख लेते हैं आपके लिए और क्या आता है। लव, वाओ, ये मैंने, अब तो श्योरिटी है मुझे कि आपकी लाइफ में यही पर्सन वापस आ रहे हैं जिनसे आप लव करते हो, वो आपसे लव करते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे से लव करते हो, यही पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। वाओ, वेल बीइंग, बिल्कुल ये आपको अपना वेल बीइंग समझते हैं, ठीक है, या फिर ये पर्सन आपके लिए वेल बीइंग है। आपका रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, ट्रांसफॉर्म होने के बाद एक दूसरे के आप वेल बीइंग बनेंगे, ठीक है, एक दूसरे के लिए आप खुशियां लाएंगे, या न्यू बिगिनिंग्स। बिल्कुल, अगर ये पर्सन इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे हैं ना, आप दोनों की बातचीत बंद है, तो यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स के होने के चांसेस हैं, ठीक है। चले एंजल्स देखें आपसे क्या कहते हैं। प्लीज एंजल्स हमारे व्यूअर को बता दीजिए, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं। मैं यहाँ पे एंजल्स की तरफ से भी मैसेज देखूंगी। ओके ओके, यहाँ एंजल्स ने जवाब जल्दी दे दिया। सक्सेसफुल फंडिंग, देखिए आप देख लीजिए कार्ड सक्सेसफुल। ये रिलेशन यानी कि शुरू से लेके लास्ट तक रीडिंग देखें आप, सक्सेस। और यहाँ पे भी अगर आप इस कार्ड को गौर से देखिए तो यहाँ पे भी एक छोटा बेबी है, और मैंने क्या कहा था, एंजल्स भी आपको यही कह रही हैं। आपकी लाइफ में एक बेबी आने वाला है, आप यही पर्सन से मैरिड होगी, आपकी मैरिज होगी, ठीक है, और आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एक बेबी होगा और वो बेबी स्टार बोर्न होगा। वाओ, एंजल्स उसको प्रोटेक्ट करेंगी। ये सी, आप कार्ड देखिए जरा अगर आपको नजर आ रहा हो। वाओ, और यही आप बच्चा जो है ना आपकी और आपके जो फ्यूचर स्पाउस या ये जो पर्सन है हस्बैंड होंगे, यही बच्चा आप दोनों की एक ब्यूटीफुल लाइफ और फाउंडेशन, ये जो फाउंडेशन बनने का यही एक जरिया बनेगा। वाओ, क्या बात है।
लास्ट में भी यही देखिए मैसेज आया है जो शुरू में मैंने आपसे बोला था, लास्ट में आपको एंजल मैसेज भी वही आया है। ठीक है, सक्सेस मिलेगी आपको इस रिलेशनशिप में, और ये पर्सन आ रहे हैं जी आपकी लाइफ में, वापस सक्सेस आ रही है, बहुत कुछ आ रहा है। ठीक है, सो होप के आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, और आपके लिए ढेर सारी दुआएं हैं मेरी तरफ से कि ये रीडिंग आपको परफेक्टली रेजोनेट हो और ऐसा ही हो। ठीक है, और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 है, जिनके ग्रुप नंबर 2 का बर्थ डेट आती है। ठीक है, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं और देखेंगे कि कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, आप चाहें तो अपने लाइफ पाथ जो नंबर होता है ना, उसके थ्रू भी रीडिंग्स को देख लिया करें, मतलब उसके थ्रू भी आप नंबर्स चूज कर सकते हैं। अब लाइफ पाथ नंबर कैसे निकलता है उसके भी मैं आपको कभी उसकी भी वीडियो बना के बता दूंगी, समझा दूंगी, तो आराम से निकाल लीजिएगा। चलें जी, स्टार्ट कर लेते हैं हमारी रीडिंग। पॉजिटिव हो जाइए, मेरे साथ अटैच हो जाइए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और लाइक करने के बाद मेरे साथ क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। चलें जी, कौन आ रहा है आपकी लाइफ में देख लेते हैं। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। ओ बहुत सारे आ गए हैं, तो मुझे एक चाहिए। ठीक है जी, दोबारा शफल कर लेते हैं थोड़ा सा। ओह डेथ, ओ माय गॉड, आते ही डेथ। चलिए मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी, क्योंकि पहली जो एनर्जी निकल के आई है ना डेथ की, ये वैसे तो मुझे खैर इससे इतना डर नहीं लगता है, क्योंकि डेथ जो है वो रीबर्थ को भी दर्शाता है। ठीक है, तो देखते हैं सारे कार्ड्स निकालने के बाद क्या होता है। ठीक है, फिर ही मैं आपको क्लैरिटी दे सकूंगी ना, ऐसे नहीं दे सकूंगी। पैशन, वाह, ठीक है, अब अच्छे कार्ड आया। कौन आ रहा है आपकी लाइफ में? वाइल्ड, ये भी आना चाह रहे हैं दोनों। सेंट, एंड यहाँ पे है डीप। ठीक है, डीप एंड सेंट। इसके ऊपर ही रख देते हैं। यहाँ बॉटम में आ रहा है अबंडेंस, वाओ। चलें जी, अब मैं कुछ और कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी। मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा ताकि हमें एक्यूरेट रीडिंग मिले, और बिल्कुल पॉजिटिव रहना है आपने। ठीक है, डेथ आया है, डरिए नहीं, क्योंकि बाद में कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, प्लीज़ मुझे बता दीजिए कौन मेरे व्यूअर की लाइफ में आ रहा है। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। एंजल मैसेजेस भी देखेंगे लास्ट में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पेज ऑफ वेंड्स, ओके, और दे दीजिए जवाब प्लीज। वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये तो आप ही की एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंग। सो कौन आ रहा है आपकी लाइफ में? नाइट ऑफ वेंड्स, ओह, पेज ऑफ कप्स। और कौन आ रहा है आपकी लाइफ में? 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सिक्स ऑफ कप्स, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल के नीचे ही क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है, ठीक है। द सन, ओ माय गॉड, अच्छा पहली वाली जो मैंने इससे पहले रीडिंग की उसमें भी द सन आया था। वाओ, द सन, किंग ऑफ कप्स के नीचे आया है द सन,
टेन ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स के नीचे टेन ऑफ वैंड। मैं बताती हूँ आपको कि ये एनर्जी किसकी निकल के आई है। थ्री ऑफ वैंड्स पेज ऑफ कप्स के नीचे ही आया है। फाइव ऑफ वैंड्स, सही है जी। यहाँ पे जो बॉटम है वो है स्ट्रेंथ। समझ गई मैं कि कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन कुछ कार्ड्स मैं दूसरी डेक से भी लूँगी ताकि मुझे अच्छे से क्लैरिटी मिले। ठीक है, मुझे और भी क्लैरिटी चाहिए। प्लीज़ मुझे और क्लैरिटी दीजिए कि ये पर्सन है या क्या, कौन है मेरे व्यूअर की लाइफ में जो आ रहे हैं। ओके, द हैंग्ड मैन, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स, ये तो होना ही था क्योंकि नाइट ऑफ वैंड्स जो आया है। फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ वैंड्स। यहाँ भी थ्री ऑफ वैंड्स है एंड यहाँ भी थ्री ऑफ वैंड्स आया है। वाह, इंतज़ार इंतज़ार, और क्या है ये प्यार। ओह माय गॉड। अच्छा, जो मैंने पहली रीडिंग की थी उसमें भी लास्ट में ये बॉटम में टू ऑफ कप्स की ही एनर्जी आई थी, यहाँ भी बॉटम में टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, काफ़ी मिलती जुलती रीडिंग है लेकिन थोड़ी इसमें चेंजिंग है। अब चेंजिंग क्या है कि अब सबसे पहले मैं यहाँ बॉटम से शुरू करती हूँ। ठीक है, सॉरी, हाँ बॉटम से शुरू। मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि बॉटम एनर्जी जो है वो यिंग एंड यांग की एनर्जी है। अब ये जो पर्सन है ना, आप दोनों जो है ना वो सोल कनेक्शन में या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। ये वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। अब मैं वापस क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि सबसे पहला कार्ड अगर आप देखेंगे तो डेथ का आया था, यानी कुछ एंडिंग्स हुई हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई एंडिंग हुई है और वो एंडिंग मुझे यहाँ पे किसी एक पर्सन के साथ ही लग रही है। क्यों लग रही है वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले कुछ और चीज़ें भी यहाँ पे मुझे काफ़ी नज़र आ रही हैं जो मैं क्लेरिफाई पहले कर दूँ। अब ये जो पर्सन है ना, आप देख लीजिएगा, एनर्जीज आपसे मैच होती हैं तो ये जो पर्सन है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, ठीक है, डेथ, यानी कि इनके साथ आपकी एक और नई शुरुआत होने जा रही है। ये जो पर्सन है ना आपसे लव बहुत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, बिकॉज किंग ऑफ कप्स, जहाँ किंग ऑफ कप्स आ जाता है ना वहाँ इतना लव होता है, इतना लव होता है, यानी लव यानी समंदर, अंदर लव का समंदर भरा पड़ा है, लेकिन बताना नहीं है, जताना नहीं है। बहुत कम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते होंगे ये पर्सन जब आपके साथ थे, इसीलिए साथ थे बोल रही हूँ मैं। अभी थोड़ी देर में बताती हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। अच्छा, थोड़ी बहुत आपको हो सकता है आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, किसी ने करवाई है, या दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है बातों की वजह से, क्योंकि बहुत लेस कम्युनिकेशन रहा है आप दोनों का, और वो इनकी वजह से रहा है क्योंकि ये बहुत कम बोलते हैं। लेकिन आपके साथ जब होते थे ना इनको बहुत खुशी होती थी। सन का कार्ड आया है, आपके साथ खुशियां देखते थे, आपके साथ जब होते थे ना तो अपने दुख दर्द भूल जाते थे, खुश रहते थे। भले ही वो आपको जताते नहीं हो, भले ही वो आपको ऐसा फील करवाते हो कि आई एम ओके, मतलब मैं ठीक हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर एक जैसे अंदर ही अंदर उनको एक वाइल्डिश सी एनर्जी आती थी, खुशबुएं आसपास बिखर जाती थी। बहुत डीपली जाके ये आपसे लव करते हैं, डीप डाउन आपसे बहुत लव करते हैं ये पर्सन। पर कहीं ना कहीं इन्होंने आपको दिखाया है कि मैं प्लेयर हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और तुम मेरी लाइफ से चली जाओ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं इन्होंने आपको ऐसा जताया है, लेकिन ऐसा है नहीं। जो दिखाया गया है ऐसा है नहीं, आपको दिखाया गया है ऐसा। इन्होंने आपको ये भी बोल दिया होगा मुझे कोई तुमसे लव नहीं है, मुझे कोई तुमसे बातचीत नहीं करनी। ठीक है, और इन्होंने एक प्लेयर एनर्जी आपको दिखाई होगी कि मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, मैं तो ऑनलाइन हूँ, तो मैं किसी और से बात कर रहा था, तो मुझे तुम्हारी इतनी दिखाया है, ऐसा इन्होंने दिखाया है आपको। ठीक है, और उस चीज को लेके इस वक्त ये पर्सन बहुत बर्डन भी फील कर रहे हैं।
बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत आपको याद कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन, खासतौर पे ये पर्सन जो है वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी नजर आ रहा है। ठीक है, लिब्रा, जमुना, एक्यूरियस भी है लेकिन बहुत कम है। लेकिन कप्स की एनर्जी और अर्थ साइन मुझे यहाँ पे ज्यादा लग रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस ये पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, जिस चीज को इन्होंने जैसा बिहेवियर रखा ना आपसे, ऐसा कुछ था नहीं। अब इन्होंने क्यों ऐसा बिहेवियर रखा वो यहाँ पे खुल के आया नहीं है, लेकिन मैं और कार्ड्स निकालूंगी। एक चीज यहाँ पे आई है, हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी से, और ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा होता है, रनर और चेजर वाला फील होता है। अगर वो बात करना चाहेंगे तो आप नहीं बात करना चाहोगे, आप बात करना चाहोगे तो वो बात नहीं करना चाहेंगे, ऐसा सब होता है। और थर्ड पार्टी भी होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में। अब थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, क्या होगी मैं थोड़े कार्ड और निकालूंगी ताकि मुझे क्लैरिटी मिले। लेकिन यहाँ पे मुझे जो क्लैरिटी मिल रही है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि इनको बहुत बर्डन फील हो रहा है अब जो कुछ इन्होंने किया। क्यों बर्डन फील हो रहा है? क्योंकि आपकी लाइफ में, आप जो मेरे व्यूअर हैं, आप अपने पे बहुत अच्छा सा वर्क कर रहे हो, या तो कर रहे हो या आगे करोगे। अगर नहीं कर रहे तो आपको करना शुरू कर देना चाहिए, बिकॉज आपका मुझे फ्यूचर बहुत ब्राइट लग रहा है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल, ये आपकी एनर्जी है। इन पर्सन के जाने के बाद, इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया ना, इनके बाद आपने खुद को पहचाना है। आप जो मेरे व्यूअर है ना, आपने खुद को पहचाना है। आपने ये जाना कि मेरे अंदर कितना टैलेंट था, कितनी मेरे अंदर कितना कुछ था, मैं कर सकती थी। आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते होगे, आप जो मेरे व्यूअर मुझे देख रहे हैं, आपको अचानक से कोई गवर्नमेंट जॉब मिल गई होगी, या कोई अच्छा काम, कोई अच्छा बिजनेस पार्टनर कोई मिल गया, आपने उसके साथ बिजनेस शुरू किया, उसमें आपको बहुत सारी अबंडेंस आपकी लाइफ में या तो आ चुका है या आएगा। ठीक है, ये चीज खास ख्याल रखिएगा। आपको अपने ग्रोथ पे ऐसे ही ध्यान देना है। वेरी गुड, अगर आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो, खुद पे ध्यान दे रहे हो, तो इसी तरह आपको अपना ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल आप परफेक्ट जा रहे हो, बिल्कुल राइट पाथ पे जा रहे हो सकता है आपको 11 बहुत ज्यादा नजर आ रहा हो आजकल आपको एंजल्स नंबर। इट मीन्स कि आपको बताया जा रहा है कि आप यू आर इन ऑन राइट पाथ, और इस पर्सन की वजह से आपने खुद को पहचाना है। तो इन पर्सन से गुस्सा ना हो, नाराज ना हो, नफरत भी ना करें, क्योंकि वो खुद बेचारे फंसे हुए हैं। आपसे लव तो बहुत ही करता है बंदा, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, उसको खुद ही समझ नहीं आ रहा है। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि इन्होंने जो आपको ठुकराया ना, अब क्या है कि आपने खुद को पहचाना है। आप कहीं ना कहीं ग्रो हो रहे हो, अबंडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। हो सकता है आप जो मेरे व्यूअर मुझे देख रहे हैं, हो सकता है एक तो मैंने बताया कि आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब होगी, कोई अच्छा बिजनेस होगा, या तो मिलने वाला है या होगा। ठीक है, या तो आने वाला है। पैसे रुपए की बहुत अच्छी आपके पास अबंडेंस आने वाली है, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं होगी। आप सक्षम हो जाएंगे हर तरह से। हो सकता है आप फेमस भी हो जाएं या होंगे, या कुछ ऐसा आप टैलेंट आप दिखा रहे हो सकता है आप यूट्यूबर हो, या हो सकता है आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो लोग आपको देख रहे हैं, और ये पर्सन भी आपको देख रहे हैं। ये पर्सन आपसे मुझे एज में छोटे दिख रहे हैं, एज डिफरेंस मुझे यहाँ पे लग रहा है, या ये छोटे हैं या आप छोटे हैं, लेकिन एज डिफरेंस मुझे लग रहा है। हो सकता है कि ये आपसे एज में बड़े हैं, आप इनसे एज में छोटे हैं, ऐसा भी हो सकता है। और अब उनको बहुत बुरा फील हो रहा है कि यार इतनी छोटा है एज में, तो मैं कैसे इसके साथ इतना रिलेशनशिप बना, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। लव तो बहुत करता हूँ, मुझे यहाँ पे ये चीज नजर आ रही है। या तो फिर आपकी एज बड़ी है और ये पर्सन छोटे हैं, और ये सोचते हैं कि कैसे मैं इतने बड़े इंसान को अपनी लाइफ में जगह दूं, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, फैमिली क्या कहेगी। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे मुझे ज्यादा लग रही हैं, दिखाई दे रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, आपकी ग्रोथ होते हुए आपको बढ़ता हुआ देख रहे हैं, और आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। और आपको उन्होंने जो आपको सेक्रीफाइस किया ना, उस चीज का उनको बहुत इस वक्त दुख है। कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं स्टक हैं अभी भी ये, और आपको देखते जरूर हैं आपको। ठीक है, सोशल मीडिया पे यानी इनकी आईज जो है वो आपके ऊपर है, और ये पर्सन लेकिन आप इनका वेट कर रहे हो, लेकिन अभी भी आप इनका वेट कर रहे हो। ये बता दूं आपको, आपके पास सब कुछ है, आप अपने कैरियर पे अच्छा ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर भी बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में एक इंतजार है। इंतजार किसका? तुम्हारा। आ जाओ और मुझसे बात करो, मुझे ऑफर दो, या
और अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये वो पर्सन है, अगर आप कंफ्यूज हो ना हो, ठीक है, तो ये वो भी पर्सन है जिनके साथ एंड में आपका अच्छा खासा कोई झगड़ा भी हो गया है, कोई कहा सुनी आपकी इनके साथ हुई है और बहुत आपको इन्होंने कुछ ऐसा आपको बोल दिया है जो आपको बहुत हर्ट हुआ है, या तो आपने इनको कुछ ऐसा बोला है कि इनको बहुत हर्ट हुआ है, या तो इन्होंने, मुझे तो लगता है इन्होंने आपसे कुछ बोला है, यानी कि अपना दिल प्यार अपने दिल में छुपा दिया और आपको कुछ ऐसा बोल दिया कि आप दूर हो जाओ इनसे। जानबूझ के इन्होंने आपसे लड़ाई की, जानबूझ के इन्होंने आपसे खुद को दूर किया है। कुछ ऐसा आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट मुझे यहाँ पे हुआ लग रहा है, जिसने आपको बहुत अंदर तक हर्ट किया। और आपने क्या किया, आपने गुस्से में आके खुद पे ध्यान देना शुरू कर दिया, अपनी अबेंडेंस पे, अपने कैरियर पे। ये बहुत अच्छा किया आपने और इस पर्सन की वजह से ये सब हुआ है। लेकिन अब बता दूं मैं आपको कि ये पर्सन भी आपका वेट कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ वेंट आपकी तरफ से भी आ रहा है, इनकी तरफ आपको वेट है कि ये पर्सन आपको कब आप ऑफर दें। आपको ये वेट है कि ये ऑफर लेके आए अब आपकी तरफ, और इनको आपका वेट है क्योंकि ये आपको लेके काफ़ी इनसिक्योर हुए हैं, आपको दूर से देख रहे हैं। इनको इनसिक्योरिटीज़ भी हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसे खो दूं, मुझसे दूर ना चला जाए, क्योंकि वो काफ़ी ग्रो हो रहा है अपनी लाइफ में, काफ़ी अबेंडेंस आ रहा है उसकी लाइफ में, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे भूल जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि बॉटम में स्ट्रेंथ आ चुका है, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं हिम्मत दिखाएंगे, या यहाँ पे भी 4 ऑफ पेंटिकल है और ये हिम्मत दिखाएंगे और आपकी तरफ आएंगे, बिकॉज इसके नीचे 10 ऑफ कप्स है। वाओ, बिल्कुल। अगर आप कमिटमेंट का किसी ऑफर का वेट कर रहे थे ना इस पर्सन की तरफ से, तो ये ऑफर आपको ये देंगे। यहाँ पे भी क्योंकि पेज ऑफ कप्स आया है, ये ऑफर आपको देंगे, ये लव ऑफर आपको देंगे, ये पर्सन बहुत जल्दी देंगे, ठीक है। कुछ कार्ड्स मैं और देख लेती हूँ, क्लैरिटी ले लेती हूँ। एक क्लैरिटी तो मुझे खैर यहाँ पे मिल ही गई, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच, इसीलिए दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, बातें बनेंगी, इसीलिए थोड़ा इन्होंने आपको खुद से दूर किया है, जानबूझ के किया है, जो भी किया है जानबूझ के आपको ये सारी चीजें इन्होंने बोली हैं। अभी एक और कार्ड है जिसे मैं क्लैरिफाई करूंगी, लेकिन मुझे कुछ कार्ड्स और चाहिए, मैं ले लेती हूँ यहाँ से। या पेज ऑफ वैंड्स, बिल्कुल वही चीज आ रही है, एज डिफरेंस है, बहुत फिक्र रहती है इनको लोगों की, लेकिन एट द एंड ये जो पर्सन है 6 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन। एक और ले लेते हैं 4 ऑफ कप्स। जी हाँ, इन्होंने द डेविल, जी इन्होंने आपके ऑफर को ठुकराया, ठीक है, आपके लव को ठुकराया, इक्वल गिव एंड टेक नहीं रखा। दिल में बहुत प्यार है, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, मुझे तो हैरत हो रही है कि ये बंदा आपसे इतना लव करता है, उसके बावजूद भी क्या बला का इस बंदे के अंदर, यानी कि सब्र है, क्या बला का पेशेंस है इसके अंदर। मतलब इतना लव करता है, ऑफर देना चाहता है, आपको देख रहा है दूर से, और फिर भी इसने खुद आपको खुद से दूर किया है। ओ माय गॉड, मतलब कैसे ये बंदा खुद को इतना रोक पा रहा है आपसे, यानी कि ये तो लव तो बहुत करता है आपसे, बड़ी बात है। लेकिन अभी आपको मिस अपॉर्चुनिटी की तरह भी देखेंगे। और अगर कोई फैमिली प्रॉब्लम थी, मैं आपको ये बता दूं, मैंने कहा था आखिर में एक और कार्ड मैं आपको करूंगी क्लैरिफाई, वो है द सन। क्योंकि जिस रीडिंग में, चाहे वो लव रीडिंग हो, चाहे फाइनेंसिस कैरियर की रीडिंग हो, जिसमें सन आ जाता है ना, बात खत्म। यानी कि एट द एंड ये पर्सन अपनी ऑफर आपको देंगे, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक होगा। क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये 1 वुमेन या फिर 1 मैन वाले पर्सन है। ये इधर उधर आए दाएं बाएं शाएं दिखाया जरूर होगा इन्होंने आपको, ये सिर्फ जानबूझ के किया है, लेकिन ये एक्चुअली सिर्फ आपको प्यार करते हैं। और आपके साथ ही ये एक इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, आपको ऑफर देंगे, इनकी तरफ से ही ऑफर आएगा। आपका वेट, जो आप वेट कर रहे हो ना, वो आपका वेट खत्म होने वाला है, क्योंकि सन आ चुका है। इनकी तरफ से ऑफर आएगा आपको, बिल्कुल आएगा, फॉर श्योर आएगा, क्योंकि सन आ चुका है, ठीक है। अब ये यहाँ पे मैरिज ऑफर भी हो सकती है, क्योंकि सन आया है, तो ये यहाँ पे कमिटमेंट ऑफर भी हो सकती है, लव ऑफर भी हो सकती है। हो सकता है शुरू में थोड़ी सी फ्रेंडशिप दिखाएं, ठीक है, सेक्सुअली भी बहुत अट्रैक्टेड हैं आपसे, लेकिन कभी बताया नहीं होगा। यहाँ डेविल है बॉटम में, सी
सेक्सुअली भी बहुत अट्रैक्टेड हैं, क्योंकि लव रीडिंग कर रहे हैं। मेरी लव रीडिंग ही हुई क्योंकि एनर्जीज ही ऐसी निकल के आई है। 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा ना कि ये पर्सन कैसे खुद को रोक रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। चलें कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। हीलिंग, बिल्कुल ये पर्सन अपनी हीलिंग से अभी गुजर रहे हैं, या आप हील हो रहे हैं या ये पर्सन हील हो रहे हैं, लेकिन हीलिंग प्रोसेस से तो गुजर रहे हैं। अब क्या आपकी लाइफ में आ रहा है, एक तो ये पर्सन वापस आ रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारी खुशियां आ रही हैं। अब वो आपके कैरियर और फाइनेंसेस की तरफ से भी आ रही होंगी, क्योंकि अबेंडेंस भी आया है साथ में, ठीक है। आपको अबेंडेंस आने वाला है, खुशियां आने वाली हैं आपकी लाइफ में, और बहुत सारा पैसा आने वाला है। पैसा, पैसा तो यहाँ पे मुझे देखे 9 ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल। आप स्टेबल होंगे। अगर आपको फिक्र है तो परेशान ना हो, कोई ऐसी जॉब या कोई ऐसा बिजनेस कुछ तो है, कुछ तो आपके पास आए, ऐसा चीज आ रही है जो आपको ढेर सारा अबेंडेंस देगा। अभी हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, खुद पे वर्क कर रहे हैं आप। ब्यूटी, अपनी इनर सोल पे, इनर ब्यूटी पे आपको वर्क करने की जरूरत है। आपके पर्सन को भी, ये या दोनों ही आप अपने खुद पे वर्क कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। फ्रेंडशिप, मैंने कहा था ना, आएंगे पहले हल्की सी ऑफर, फ्रेंडशिप करेंगे, फ्रेंडशिप की ऑफर देंगे, देन फिर बात को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है। खुद ही जो है ना आपको लड़के ऐसे करके खुद से दूर किया है। क्लोजर, बिल्कुल कोई क्लोजर आपको मिलने वाला है। दरवाजे खुद ही बंद किए थे, अब खुद ही खोलेंगे। लास्ट में मैं एंजल आंसर भी आपके लिए, एंजल्स की भी देखूंगी। जस्टिस, बिल्कुल जस्टिस मिलेगा, जस्टिस मिलेगा आपको। और कौन दे रहा है आपको जस्टिस? ये ऊपर वाला दे रहा है। आपकी लाइफ में ढेर सारा अबेंडेंस लाके आपको जस्टिस दिया जाएगा। कॉन्फिडेंस, हो सकता है अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है, पहले नहीं था, पहले इतना कॉन्फिडेंस नहीं था आपके अंदर। अब इस पर्सन के जाने के बाद आपके अंदर काफी कॉन्फिडेंस आया, इसीलिए तो आप खुद पे वर्क कर रहे हो। लास्ट, फैमिली, क्या कहा था? सन है, फैमिली, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए कि यहाँ पे कोई एक और पर्सन भी आपकी लाइफ में आए, लेकिन वो सिर्फ फ्रेंड होगा, ठीक है, फ्रेंड जोन में होगा। उससे ज्यादा आगे जाके कुछ उसके साथ आगे कुछ हो, वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल वो कोई ऐसा फ्रेंड होगा जिसके आने के बाद आपको काफी अबेंडेंस मिलेगा, या वो आपको बहुत हील करेगा, आपको हीलिंग में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। जी हाँ, आपको प्रोटेक्ट करेगा। कोई और पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहा है, अब मुझे नहीं पता, या तो आ चुका है या आएगा। और ये जो पर्सन है ये फ्रेंड होगा आपका, ठीक है। इस वक्त तो आप दोनों की फ्रेंडशिप ही होगी उस पर्सन के साथ। जो दूसरा पर्सन, एक तो वो पर्सन है जो है, ठीक है, वो तो है, वो तो आपसे बहुत लव करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये दूसरा पर्सन है जो आपकी लाइफ में फ्रेंड जोन आएगा, ठीक है, फ्रेंड होगा आपका, फ्रेंड है कोई, आपका वेलबींग है, आपके लिए अच्छा सोचता है। जो दरवाजे आपके लिए बंद हो चुके हैं वो खोलेगा। आपको जस्टिस यही ऊपर वाले की तरफ से इस पर्सन की सूरत में मिलेगा। आप बोलेंगे कि कोई फरिश्ता आ गया मेरी जिंदगी में, और आपको काफी कॉन्फिडेंस देंगे, ठीक है, आपको काफी कॉन्फिडेंस देंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। आपको प्रोटेक्शन फील होगा जब आप उनके साथ होगे, बिल्कुल हैप्पीनेस, खुशी फील होगी। हो सकता है आगे जाके ये फ्रेंडशिप से कुछ आगे बढ़ भी जाए, ठीक है, फैमिली में चेंज हो जाए, ठीक है, आगे जाके, या फिर आगे जाके आप कंफ्यूज हो जाएं कि अब मैं क्या करूं उससे चूज करूं या ऐसे। लेकिन ये फ्रेंड जोन में है, ठीक है, ये पर्सन जो है ना ये आपके फ्रेंड जोन में है। तो फ्रेंडशिप के थ्रू मतलब आपको काफी इनसे सपोर्ट मिलने वाली है, काफी हेल्प मिलेगी, काफी सपोर्ट मिलेगी। ये वो कोई और पर्सन भी ऐसा मुझे लग रहा है जो आपकी लाइफ में अबेंडेंस लेके आएगा, यानी आपको आपके मकसद तक ये पर्सन पहुंचाएगा। समझ रहे हैं? चलें अब एंजल्स की तरफ से भी आपके लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस है, क्या आपको एंजल्स कहना चाहेंगे, ये भी देख लेते हैं। ओके, वर्ड्स ऑफ अबंडेंस, ओके, ठीक है। मैंने शुरू में भी देखे अबंडेंस आया था, यहाँ पे आपको एंजल्स की तरफ से भी यही कहा जा रहा है, वर्ड्स ऑफ अबंडेंस। अबंडेंस आपकी लाइफ में एंजल्स की तरफ से भी आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें, पहले देख लीजिए, देखें यहाँ पे आपको इस कार्ड में इसके साथ ये छोटा सा बेबी नजर आ रहा है ना, हाँ, ये जो पर्सन है ये इसी तरह एंजल की तरह आपकी लाइफ में आएंगे और आपको सीधा रास्ता दिखाएंगे, आपके फ्रेंड जोन में होंगे, और आपको इनकी वजह से आपको बहुत अबेंडेंस मिलने वाला है। ये आपको देखें एंजल्स ने भी यही चीज सेम बताई है जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ,
आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस वक्त पैसे को, अबंडेंस को, तो वो आपकी लाइफ में आएगा और ये पर्सन लेके आएंगे। तो ये आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, फ्रेंड जोन में होंगे, लेकिन इनकी वजह से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, यानी ग्रो होने के लिए, ग्रो होने के लिए और हील होने के लिए। ठीक है, जो कुछ हुआ है ना उसको थोड़ा भूलने के लिए या थोड़ा सा हील होने के लिए आपको ये पर्सन आपकी लाइफ में भेजे जा रहे हैं। ठीक है, ये जो पर्सन है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। बाय बाय।